तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। देखिए आपको दिया है 140 और 140 के आपको फैक्टर्स निकाल लेना है। तो फैक्टर्स निकालना सभी को आता है, तो आप देख लें जब भी आप फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर निकालने का रूल है कि आपको इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करेंगे आप 2 से, तो अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको पहले 2 से डिवाइड करें। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा उसके बाद आपको 3 के पास जाना है, 3 से डिवाइड करेंगे। जब नंबर 3 से डिवाइड ना हो, फोकस करें इधर, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो, कंसंट्रेट करें आप। तो जब आप देखें कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड करो। जब मान लो 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करना है। और जब कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा उसके बाद आपको 5 पे जाना है। सीक्वेंस वाइज चले, 5 के बाद आपको 7 से ट्राई करना है, 7 से नहीं होगा फिर अपन 11 से ट्राई करेंगे, यानी प्राइम नंबर से ट्राई करना है। 13 से ट्राई करो, उसके बाद 17 से ना हो तो फिर आप 19 से ट्राई करें, 23 से करें। तो लगभग क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम 2 से। अब कोई भी नंबर देखो 2 से डिविजिबल है, ये पता कैसे चलेगा? तो वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन का मतलब होता है कि जो यूनिट प्लेस है, यानी कि इसको बोलते हैं वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 अगर ये नंबर्स हैं तो वो इवन नंबर होता है और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको उस तरह पे ये चेक कर लेना है कि इवन है या ऑड है। इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, आपने डिवाइड कर दिया। अब 2 के बाद अब 2 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है, आपको 3 से चेक करना है। तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि आपको डिजिटों का सम करना है। सम करेंगे आप डिजिट्स का, और डिजिट का सम अगर 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड करने के लिए जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस वहां पर 0 या फिर 5 होना चाहिए, 0 और 5। तो अगर 0 और 5 है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। देखो 2 से डिवाइड होने का रूल, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 का रूल है कि लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नंबर देखो 0 आ रहा है लास्ट में, यानी कि इवन नंबर है और 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 0 को ऐसे ही लिखें। अब देखो फिर से 0 आ रहा है, यानी फिर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब तक ये नंबर 2 से डिवाइड होगा डिवाइड करते जाएं। तो 2 से डिवाइड करें इसको तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 इसके सामने आ गया तो ये 10 हो गया। तो 5 टाइम में आ जाएगा 2 5 जा 10। अब अगर देखोगे आपके पास 35 है, 35 एक ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसके लास्ट में नहीं मिलेंगे। तो ये नंबर ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या ट्राई करेंगे? 3 के पास जाएंगे। और 3 का रूल क्या है कि आपको डिजिटों को प्लस करके देखना है। 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो जब तक 2 से डिवाइड होगा डिवाइड करते जाना। जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा फिर 3 के पास चेक करेंगे अपन। और 3 का रूल है कि डिजिट को प्लस कर लो, तो 5 और 3 को प्लस कर लो, 5 + 3 8। तो ये जो 8 है वो 3 की टेबल में तो आता नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और जब नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा फिर आप 5 के पास जाएंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है और 5 का रूल क्या है कि लास्ट में 0 और 5 अगर आएगा तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 7। अब 7 आ गया तो 7 तो देखो 7 से ही होता है, प्राइम नंबर है, तो 7 को डिवाइड कर दो 1 टाइम में। तो आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये जो नंबर है 140, इसको इक्वल लगाओ और इक्वल में आप लिखेंगे इन सभी का प्रोडक्ट। तो कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं? देखो 2 × 2 × 5 × 7, इतना लिखना है, 1 नहीं लिखना है। कल मैंने बता दिया आपको कि 1 जो है एक प्राइम नंबर नहीं होता है। हमें एक एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो प्राइम में आपको मिलेंगे 2, 2, 5, 7। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे वापस वही बन जाएगा 140। इस तरीके से नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। अब जैसे आपको दिया है देखो 156, फिर से वही काम, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर फाइंड करने का रूल क्या है कि आपको नंबर को डिवाइड करना है। स्टार्ट हम करेंगे 2 से, तो जब तक नंबर 2 से डिवाइड होगा डिवाइड करते जाओ।
जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा उसके बाद 3 से चेक करना है, जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से चेक करना है, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, यानी कि आपको प्राइम नंबर से ट्राई करना है। तो अभी देखो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 7 जा 14 आ गया। अब 1 रिमाइंडर था तो 6 के सामने 1 आ जाएगा, लिखना नहीं है आपको, एज्यूम कर लेना। ये 16 हो गया, तो 8 टाइम में आपको 16 मिल जाएगा। अब 78 मिला, ये भी इवन नंबर है, यानी फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 3 जा 6। अब रिमाइंडर 1 आया तो 1 8 के सामने लगा दोगे तो 18 हो जाएगा, और 2 की टेबल पढ़ेंगे 18 के लिए तो 9 टाइम में आपको 18 मिल जाएगा। अब आप चेक करें तो ये 39, ये तो ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में देखो आपको 0 2 4 6 8 नहीं मिल रहे, मतलब ये नंबर इवन तो नहीं है, और इवन नंबर नहीं है मतलब 2 से डिवाइड हो नहीं पाएगा। अब नंबर 2 से डिवाइड होना बंद हो गया तो आपको अब 3 से चेक करना है, और 3 का रूल ये है कि आपको डिजिटों को प्लस करके देखना पड़ेगा। तो 9 और 3 को प्लस कर लेंगे आप, आपको 12 मिलेगा, और ये जो 12 है वो 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि 9 + 3 करके देखा आपने, तो ये देखो 12 आया था और ये 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 सभी को मालूम प्राइम नंबर 13 से ही डिवाइड होगा, इसको 13 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर बना जाएगा, यानी कि आप इस नंबर को 156 को आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो प्राइम नंबर कौन कौन से मिले आपको, 2 × 2 × 3 और ये 13 देखो एक बार। 1 को नहीं लिखना है, 1 इज नॉट प्राइम, तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि इसके पास ओनली 1 फैक्टर है। तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, और 140 को भी हमने एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको दिया हुआ है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग 26 एंड 91। तो ये दो नंबर आपको दे रखे हैं और आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। देखिए अगर आपको दोनों एक साथ फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लें, और फैक्टर्स निकालना आपको सिखा दिया है मैंने, जैसे 26 है आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। तो आपको इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड स्टार्ट करेंगे हम इवन नंबर से चेक करते हैं। तो देखो ये नंबर जो है इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करें इसको तो 1 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब 13 तो देखो प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 से 13 1 टाइम में कैंसिल। इसी टाइप से आपको इस 91 के भी फैक्टर निकाल लेने हैं। अब 91 तो देखो ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, अगर इसमें 0 2 4 6 8 होता तो फिर ये नंबर 2 से डिवाइड होता, और लास्ट में 1 आ रहा है यानी कि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे। रूल क्या बोलता है, 2 के बाद 3 के पास जाओ, और 3 से डिवाइड होने का मतलब है कि आपको डिजिटों को प्लस करके देखना है। तो यहां पर आप प्लस करके देखेंगे तो 9 + 1 आपको 10 मिलेगा, तो 10 तो 3 टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किसके पास जाएंगे, 5 के पास जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। और 5 का रूल ये है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से भी नहीं होगा। 5 के पास किसके पास जाते हैं, 7 के पास जाते हैं। तो 7 की बात करें तो 7 से आपको डिवाइड करके देख लेना है, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए तो 1 टाइम में देखो 7 आ गया, अब रिमाइंडर कितना बचा, 2 आ जाएगा, तो ये 2 इसके सामने लगा दो, 1 के आगे 21 हो गया, लिखना नहीं है आपको, समझ लेना है। ये हो गया 21, तो 7 की टेबल पढ़ो 21 के लिए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम में, 7 3 जा 21। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 13 से ही होगा, तो 13 1 जा 13। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है जो पहले आपने किया था एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 26 को हम लिख पाएंगे 2 × 13, और चाहो तो 1 भी लिख दो इसमें, क्योंकि अगर कोई कॉमन नहीं मिलता तो 1 को अपन लेते हैं एचसीएफ में। और यहां पर जो 91 है उसके फैक्टर आपके पास है, देखो 7 × 13, और 1 तो सभी का होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13 × 1, और 91 को लिख सकते हैं 7 × 13 × 1। क्लियर। चलिए अब क्या करें,
अब अगर आपको देखो यहां से दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो पहले बात करूंगा मैं एलसीएम की। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम का रूल ये है कि आपको सभी नंबर लेना है, ठीक है, चाहे वो दोनों में आ रहा हो तब भी लेना है, और कोई नंबर एक में आ रहा है तब भी लेना है। जैसे देखो 2 है तो 226 का फैक्टर है, इस वाले में मिलेगा लेकिन 2 इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी लेना है। तो दोनों में आएगा तब भी लेना है, और अगर सिंगल में आ रहा है तब भी लेना है। और एलसीएम में याद रखो, मान लो दोनों में आ जाए कोई, जैसे 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है, और मान लो यहां पे 13 का स्क्वायर होता और यहां 13 अकेला होता, तो हम एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। तो एक बात याद रखो कि आपको ग्रेटर पावर लेना है एलसीएम में, ग्रेटर पावर। तो 2 को ले सकते हैं, बिल्कुल लेना है, 1 में हो या दोनों में हो तब भी लेना है। चलो 13 दोनों में है तो हम एक बार लेंगे। देखो 13 का क्या है, दोनों की पावर सेम है, यहां भी 1 यहां भी 1, तो बराबर है तो एक बार ले लेंगे अपन, 2 बार मत लेना। 13 पावर सेम है तो उसको एक बार लेते हैं, तो 13 हो गया। अब क्या बचा, 7 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, फिर भी 7 को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपको मिल जाएगा 182। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना है कि वो नंबर देखना है जो दोनों में आ रहा हो। अब देखो 2 इसमें तो है लेकिन इसमें 2 नहीं मिलेगा, मतलब 2 नहीं ले सकते आप। 7 इस वाले में है लेकिन इसमें तो नहीं मिलेगा, तो 7 को भी नहीं ले सकते हम। तो 13 देखो दोनों में आ रहा है, तो 13 को आप ले सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 13 इसमें ना होता, फिर तो कुछ सेम नहीं आता। जब कुछ नहीं आएगा तो 1 तो आएगा, क्योंकि 1 दोनों में रहता है। जब कुछ भी सेम ना मिले तो 1 को ले लेना है। अभी हम क्या ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, और 1 तो हर बार होता है, तो 1 को चाहो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। यहां पर जो एचसीएफ है वो आपको 13 मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको ये दिया है 510, हमें इसके भी फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर निकालने का रूल आपको मालूम है कि इवन नंबर है तो ट्राई करें आप, देखो 2 से स्टार्ट, हम 2 से करते हैं, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। अब 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 के आगे लगा दो 11, लिखना नहीं है आपको, 11 है, 2 की टेबल पढ़ो तो 2 5 जा 10, फिर से 1 बचेगा, तो 1 0 के आगे लगा दो 10 हो गया, तो ये हो गया 2 5 जा 10। अब देखो ऑड नंबर आपको मिला, तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, और नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पे चेक करेंगे। और 3 का रूल क्या है, डिजिट को प्लस कर लो, तो 2 + 5 करके देख लो आप, ये 12 आएगा, और ये जो 12 है वो 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आता है मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 5 के आगे समझ लो तो 15 हो गया, तो 3 की टेबल पढ़ो 15 के लिए, तो ये 5 टाइम में 15 आ गया। अच्छा फिर से चेक करें, फिर से चेक करो, क्या ये डिजिट को प्लस करने पे 8 + 5 कर दो आप, ठीक है, 13 आएगा, और ये 13 3 की टेबल में नहीं आता है, ये करके देख लो, 8 + 5 यानी कि 13, और 13 3 की टेबल में नहीं आता, यानी कि नंबर 3 से डिवाइड तो नहीं होने वाला। और जब नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम किससे चेक करेंगे, इसको 5 से चेक कर लेते हैं। वो 5 का रूल है कि लास्ट में 05 होना चाहिए, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो वो 3 रिमाइंडर इस 5 के आगे समझ लेना, तो ये 35 हो जाएगा, तो 5 की टेबल पढ़ लो 35 के लिए, तो ये 7 टाइम में आपको मिल जाएगा 35। अब 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 से ही होता है, तो ये 1 टाइम में हो जाएगा। चलो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, एक और नंबर आपको दिया है 92, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 को 2 के आगे समझ लेना, तो ये हो जाएगा 12, और फिर आप पढ़ें 2 की टेबल 12 के लिए, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। अब फिर से देखिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको, इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 तो प्राइम नंबर होता है, यानी कि 23 से ही कैंसिल होगा, तो ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या करना है, 510 इसको आपको लिखना है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 जो है उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। लेकिन देखें आप इसमें 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और इंटू 23 इस टाइप से हम लिखेंगे, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, इसको 2 का स्क्वायर लिख दो इंटू 23। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी नंबर लेना है। सिंगल आ रहा हो, इसमें अकेले आ रहा है तब भी लेना है, इसमें आ रहा है तब भी लेना है, और दोनों में आएगा तब भी लेना है। लेकिन देखो इसमें 2 की हम बात करें तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, लेकिन यहां पर 2 है और यहां पर 2 का स्क्वायर है, तो हम बड़ी पावर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम में आपको ग्रेटर पावर लेना है। तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो बड़ी पावर लेना है, तो यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर ले लिया। इसके बाद आप देखो इसमें 3, तो 3 तो आपको सिर्फ इसमें मिलेगा, तो 3 को भी ले लो। 5 इसी में है तो इसको लेना पड़ेगा। इसके बाद 17 आपको लेना है। देखो 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं 2 का स्क्वायर, उसको दोबारा नहीं लेंगे। अब क्या बचा है 23, तो यहाँ पर 23 को भी हमें लेना है। तो इस टाइप से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिख लेंगे अपन, और चलिए देख लें मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका। इसका आएगा 3024, 3024 मल्टीप्लाई करें सभी को तो आंसर आ जाएगा 3024। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें वो फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर देखो कौन सा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2, दोनों में 2 तो आ रहा है। अच्छा 3 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 17 नहीं मिलेगा, 23 नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दोनों में आ रहा है। बट देखो है क्या कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। लेकिन एलसीएम में ग्रेटर पावर ले रहे थे अपन, लेकिन एचसीएफ में क्या लेना है, स्मॉल पावर लेना है। तो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो हम कौन सी लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे, यानी कि 2 लेना है। वो 1 तो सभी का होता है, चाहो तो आप ले सकते हो, बट एचसीएफ आपको 2 मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो आप 2 का स्क्वायर रखोगे, नहीं। एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं और एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ से आपको एचसीएफ 2 मिल जाएगा। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चंस हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ये आप फाइंड कर सकते हैं।